नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ श्री परमात्मने नमः। पिछले वीडियो में हमने समझ लिया व्यक्ति के विकास के लिए, व्यक्ति के उन्नति के लिए जो सीढ़ियाँ होती हैं उसमें सबसे पहली सीढ़ी जो है वो तपस्वी की है। व्यवहार में सातत्य होना बहुत ज़रूरी है। सातत्यपूर्ण व्यवहार करते वक्त जिम्मेवारी क्या रहती है? कौन सा व्यवहार हो रहा है इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। कहीं वो व्यवहार स्वार्थ के लिए तो नहीं हो रहा, इसके बारे में सावधानता होना ज़रूरी है। तो तभी व्यक्ति तपस्वी हो सकती है जो इन पर विजय प्राप्त कर लेती है। स्वार्थ नहीं आना चाहिए। क्रोध, मत्सर, गर्व, इन विकारों का समावेश भी बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। तभी व्यक्ति सातत्यपूर्ण व्यवहार में तप का एहसास करने लगती है और तभी वो तपस्वी कहलाती है। तो स्वाभाविक है तपस्वी व्यक्ति किसी मर्यादित काल के लिए तपस्वी रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन बोला जाता है ना कि 12 साल तप के लिए काफ़ी है, ऐसा माना जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। 12 साल के बाद फिर क्या हम सामान्य रूप से व्यवहार कर सकते हैं? नहीं ना। नहीं तो तपस्वी बनकर जो कुछ भी प्राप्त किया है, जो कुछ भी संचित अर्जित किया है, वो संचित धीरे धीरे कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसलिए तपस्वी से बढ़कर क्या है? तपस्वी से बढ़कर स्वाभाविक योगी है। तो योगी होना ज़रूरी है, मतलब सातत्य आवश्यक है। तो तपस्वी बनना ज़रूरी है, ये तो समझ में आ गया। लेकिन तप करते वक्त ज्ञान का एहसास रखना ज़रूरी है। कोई भी व्यवहार ज्ञान पूर्ण तरीके से अगर किया जाए तभी तो उसमें आनंद, समाधान, तृप्ति मिल सकती है। तो ज्ञानी होना आवश्यक है। तो तपस्वी अगर ज्ञानी बन जाए तो दूध में घी शक्कर, तो तपस्वी भी चाहिए। तपस्वी के साथ व्यक्ति ज्ञानी होने के लिए प्रयास करती रहनी चाहिए। और ये दोनों अगर मिल जाए तो जीवन भर व्रत समझ के इसका पालन करना चाहिए। इसलिए फिर से श्रेष्ठ कौन बन गया? योगी बन गया। जब तपस्वी और ज्ञानी समाज में घुल मिल जाए तब कसौटी का समय आ जाता है। तो कसौटी तो देनी ही है। तो कसौटी कहाँ प्रचित होगी? जब व्यक्ति सामान्य व्यक्ति की तरह आचरण करने लगे, कर्म करने लगे, तभी तो ये ज्ञान, ये तपस्विता प्रत्यक्ष रूप में कायम स्वरूपी आचरण में प्रतीत होती है कि नहीं, इसका प्रत्यय मिल जाएगा। तो व्यक्ति ने कर्मिभ्यः होना आवश्यक है। नहीं तो बस जंगल में गए, अपने आप रह रहे, हाँ मैं तपस्वी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, लेकिन कसौटी कहाँ होती है? तो कसौटी देने के लिए समाज में घुल मिल जाना चाहिए, सामान्य लोगों की तरह आचरण करते रहना चाहिए
इसलिए जो व्यक्ति कर्मिभ्यः होना भी आवश्यक है। लेकिन अंततः फिर से श्रेष्ठ कौन है? श्रेष्ठ तो योगी ही है। तो अर्जुन को भगवान बता देते हैं कि तपस्वी चाहे बन जाओ, ज्ञानी भी हो जाओ, कर्मिभ्यः मतलब बार बार आचरण करते वक्त कसौटी का भी सामना करते रहो, लेकिन इसमें जीवन भर सातत्य जरूरी है। तो योगी बनना जरूरी है। तो तुम योगी बन जाओ, ऐसा भगवान अर्जुन को समझाते हैं। योगी बन भी जाए एक आध व्यक्ति, लेकिन किसी ने बताया है इसलिए योगी बनना ठीक नहीं। अपने अंतर रूप से श्रद्धा जब पनप जाएगी, तभी वो योगी व्यक्ति मूर्त रूप में प्रचीति पा सकेगी। तभी वो एहसास योगी होने का उसको अपने आप मिल जाएगा। तो श्रद्धावान होना बहुत ज़रूरी है। वो भी 6ठे अध्याय में अंतिम 2 श्लोकों में भगवान ने बता दिया है। तो श्रद्धावान होना बहुत ही आवश्यक है। मतलब ज्ञान भी ज़रूरी है और उसके साथ श्रद्धा का भाव भी ज़रूरी है। मतलब बुद्धि और मन और कर्मिभ्यः मतलब इंद्रिय, ये तीनों का तालमेल होना ज़रूरी है। ये तो भगवान ने बता दिया। और ये तीनों का तालमेल रहते हुए संयमित रहना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए 6ठे अध्याय का नाम ही है आत्म संयम योग। अब आगे चलकर भगवान खुद ऐसा समझते हैं कि ये तो मैंने बता दिया, लेकिन ये पूरा नहीं हुआ विषय। अभी और बहुत कुछ अर्जुन को बताना ज़रूरी है। तो 7वें अध्याय में भगवान ने खुद शुरुआत की है और भगवान खुद बोलते हैं ज्ञानन्ते हम सविज्ञान। अरे हाँ, लेकिन पहले श्लोक तो सुनने चाहिए। 7वें अध्याय में भगवान खुद कैसा प्रारंभ करते हैं, कौन सा विषय अर्जुन को बताते हैं, इसके बारे में जो श्लोक है, सो पहले हम वो श्लोक सुने, फिर उसका विवरण सुनते जाएं। तो पहले श्लोक। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 7मोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगैर्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानन्तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः। यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये। यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च। अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरेयमितत्स्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम्। जीवभूतां महाबाहो ययेदन्धार्यते जगत्। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय। अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। मत्तः परतरन्नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः। प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषन्दृषु। पुण्यो गन्धः पृथिव्यै च तेजश्चास्मि विभावसौ।
जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् बलं बलवताय चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। श्लोक तो सुन लिए आपने। अब एक एक श्लोक में भगवान अलग से क्या पहलू उजागर कर रहे हैं वो जानना बहुत ही विशेष है। तो शुरुआत में ही भगवान बोल देते हैं, मय्या सक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन् मत् आश्रयः असंशयं समग्रं मा यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। अब भगवान सुनाते हैं अर्जुन को, समग्र सुनाना चाहते हैं। कोई ऐसा पहलू छूट न जाए जो अर्जुन के समझ में ना आए। इसलिए ज्ञान और विज्ञान एक साथ कैसे बर्ताव से, आचरण से प्रतिबिंबित होने चाहिए, इसके बारे में भगवान बता देते हैं। तो विज्ञान का मतलब क्या है? विज्ञान मतलब पहले शारीर विज्ञान जानना जरूरी है, तो इसके बारे में भी भगवान बता देते हैं। और इसके साथ साथ ज्ञान कैसे जुड़ा है, इसके बारे में भी भगवान बताने वाले हैं। तो विज्ञान मतलब शारीरिक ज्ञान। तो इंद्रिय, मन और बुद्धि के बारे में तो पहले 6 अध्यायों में हम थोड़ा पार जान चुके हैं। अब जबकि भगवान ने शुरुआत की है तो भगवान बोलते हैं, जब मैं अवतार लेता हूँ, मैं अवतीर्ण हो जाता हूँ सृष्टि में, तो मानव जैसी ही मेरी भी प्रकृति होती है। तो ये प्रकृति कैसे बनती है, कौन कौन से घटकों का इसमें अंतर्भाव होता है, ये भी भगवान ने बता दिया है। लेकिन अवतीर्ण होने पर मनुष्य और भगवान, इनमें अंतर क्या है, भेद क्या है, ये समझना इतना आसान नहीं होता। सर्वसामान्य व्यक्ति ये नहीं जान सकता। अगर कोई प्रयत्न करे भी, कोशिश करे भी कि नहीं, अवतार अलग क्या है, उसमें मेरे साथ ही जो व्यवहार करते हैं लेकिन अवतार कहलाते हैं, ऐसा क्या है उसमें अलग सा, ये जानने का प्रयास अनेक व्यक्ति करते हैं। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। ये परमात्मा के अवतार के बारे में, उसके अलग व्यवहार के बारे में जानना इतना आसान नहीं है। अनेकानेक मनुष्य इसके लिए प्रयास करते रहते हैं, लेकिन मुश्किल से कोई जान लेने के काबिल खुद को कर सकता है, लेकिन वो भी अंततः नहीं पहुंच पाता, क्योंकि भगवान खुद बताते हैं, भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अष्टधा मतलब 8 घटकों से बनी हुई। कौन कौन से 8 घटक हैं इसमें? तो पहला है भूमि। भूमि मतलब जड़त्व। सृष्टि में हर कोई जिसका भी व्यक्त अस्तित्व है, वो हर कोई जड़ता से ही शुरू में जुड़ा हुआ होता है। तो जड़त्व बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी से उसको एक अहं आकार, विशेष व्यक्तित्व प्राप्त होता है। तो भूमि जड़ता का प्रतीक है, जड़त्व का प्रतीक है, गुरुता का भी प्रतीक है, स्थैर्य का भी प्रतीक है। लेकिन कायम स्वरूपी स्थिरता तो आवश्यक नहीं है, विकास के लिए तो वो अच्छी नहीं।
तो आगे चलकर भगवान ने अन्य घटकों के बारे में बता दिया है। भूमि ही आप, आप मतलब जल। जल का क्या विशेष है? जल तो हमेशा बूंद के स्वरूप में भी रहता है तथा बूंद बूंद इकट्ठा होने पर प्रवाहित होता रहता है। तो जल की ये विशेषता है कि वो प्रवाहित होती रहते हैं। तो जड़ता से प्रवाहित होने के लिए व्यक्ति में सामर्थ्य होता है। अगर हम मानव रूप के बारे में सोचें तो जन्म होने पर बालक अपने आप चलने फिरने नहीं लग सकता। चलने फिरने के लिए कुछ खुद की पहचान अलग सी होनी ज़रूरी होती है। तो भूमि मतलब शुरुआत, आप मतलब मुझ में कुछ तो क्षमता है कि जिससे मैं खुद तय कर सकूं कि मुझे विकास की ओर चलना है। तो जल प्रवाहित होने के लिए हमें प्रेरित करता है, वो भी प्रकृति का मूल घटक है। तो भूमि आप अनल, अनल मतलब एनर्जी, अग्नि। तो अगर एनर्जी नहीं है, ऊर्जा नहीं है, तो प्रगति कैसे हो? जल को प्रवाहित होने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है। जड़ता को भी प्रवाहित होने के लिए, विकास के लिए, स्थिरता से आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो अनल इसका प्रतीक है। वो भी सृष्टि में हर घटक में स्थायी रूप से जुड़ा हुआ होता है। तो भूमि का मतलब समझ में आया, आप का समझ में आया, अनल का समझ में आया। आगे चलकर अगला जो घटक बताया है, भूमिरापो नलो वायु। वायु मतलब सूक्ष्मता, जड़ता से सूक्ष्म तक। तमसो मां ज्योतिर्गमय। ज्योति दिखाई तो देती है, प्रकाश दिखाई तो देता है, लेकिन उस प्रकाश में हर कण अलग से अपनी पहचान नहीं रख सकता, रखता भी नहीं है, रखना चाहता भी नहीं है। तो सूक्ष्मता की यही पहचान है कि वो सब के साथ घुल मिल जाता है। तो ये जो घटक है अनल के बाद वायु, ये वायु सूक्ष्मता का प्रतीक है। यहाँ से वहाँ चहल पहल वायु से ही तो होती है। तो ये घटक है जड़ता से वायु तक, ये सब घटक एक साथ हर व्यक्त घटक में समाये हुए हैं। यही तो विशेषता है। भगवान अब हर मानव के बारे में विशेषताएं कौन सी हैं, विज्ञान कैसे है, इसके बारे में ज्ञान बता रहे हैं। तो विज्ञान क्या है? भूमि, आप, अनल, वायु, खम, खम मतलब अवकाश। अवकाश है तभी तो वायु प्रवास कर सकता है, तभी तो आप प्रवाहित तो हो सकता है, तभी तो भूमि स्थिरता पा सकती है। तो हर एक घटक के लिए खम मतलब अवकाश आवश्यक है। अवकाश के अलग से कोई भी पहचान नहीं है, लेकिन अवकाश का होना बहुत आवश्यक है। तो बाकी हर घटक अपनी अपनी अलग सी पहचान बनाए हुए हैं, लेकिन खम जो है, अवकाश जो है, मेरी अलग कोई पहचान की ज़रूरत ही नहीं है। हर अन्य घटक के साथ मैं जुड़ा हुआ होता हूँ, यही तो होना चाहिए ना। इसी को तो व्यापकता बोलते हैं। व्यक्ति विशेष यही होना चाहिए कि वो व्यापकता से जुड़ जाए। तो जड़ता से व्यापकता तक ज्ञानपूर्वक प्रवास हर किसी का हो सकता है। सृष्टि के हर व्यक्त अहम आकार, कोई भी आकार हो, हर आकार में ये ज्ञान अगर हो जाए तो जड़ता से व्यापकता तक हर किसी का प्रवास हो सकता है। तो इसके लिए ज्ञान कैसे हो सकता है? तो ज्ञान पाने के लिए
मानव में दो अलग से घटक भगवान बोलते हैं दिए हुए हैं, जो सृष्टि के अन्य घटकों में नहीं है। इसीलिए मानव विशेष निर्मिति है सृष्टि में। कौन से है वो दो घटक? भूमि, आप, अनल, वायु, खम। ये तो पांचों घटक हर किसी में हैं, और इन पांच घटकों के होने से अहंकार मतलब विशेष रूप से आकार हर किसी को प्राप्त हो जाता है। लेकिन मानव की अलग पहचान किससे है? मन और बुद्धि से। तो देखो, गिन लो, हो गई ना अष्टधा प्रकृति। मानव सर्वश्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि उसके पास ज्ञान में जो जो अलग सी भावनाएं स्पंदित होती रहती हैं, उसको समझ लेने का, जान लेने का विशेषता मानव में होती है। तो क्यों ये जान सकती है हर व्यक्ति, मानव? क्योंकि उसमें मन के साथ बुद्धि भी है। तो बुद्धि का काम ही यह है कि अलग सी पहचान, भाव भावनाओं से परे होकर विवेक पूर्ण निर्णय लेने की क्षमता मानव में बुद्धि से ही रहती है। तो विज्ञान से जुड़ा ये ज्ञान इसी श्लोक में भगवान ने अर्जुन को बता दिया है। लेकिन और आगे चलकर भगवान बोलते हैं कि ये जो आठों घटक अष्टधा प्रकृति एक साथ जुड़कर जो अलग पहचान बनाते हैं, उसको अपरा प्रकृति बोलते हैं। तो ये प्रकृति का ही हिस्सा है, लेकिन ये अपरा है क्योंकि ये जड़ता से व्यापकता तक जुड़ा हुआ है। मन और बुद्धि की अलग सी पहचान व्यक्ति में रखता है। लेकिन ये अपरा प्रकृति प्राप्त होने पर भी व्यक्ति निर्णय कहाँ ले सकती है? व्यक्ति प्रवाहित कहाँ हो सकती है? व्यक्ति अपनी ऊर्जा का उपयोग कैसे कर सकती है? वो तो हो ही नहीं सकता। इसलिए और ऐसी कोई चीज होनी चाहिए जिसे परा प्रकृति बोलते हैं। तो भगवान बोल देते हैं, ये अपरा प्रकृति से कहीं ज्यादा जिसका महत्व है और पूरी सृष्टि का चलन वलन जिससे हो सकता है, वो है परा प्रकृति। अगले श्लोक में इसके बारे में खुद भगवान बता देते हैं। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि में पराम परा प्रकृति। जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। पूरी सृष्टि एक सूत्र में अगर बांधनी है तो इसके लिए अपरा प्रकृति काफ़ी नहीं है। कुछ अपरा प्रकृति हर एक का अलग अलग पहचान, हर एक का अलग अलग अस्तित्व रखती है। और ये जो परा प्रकृति है ना, वो हर किसी को एक दूसरे से जोड़े रखती है। तो आगे चलकर भगवान ने बता दिया है, एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि इत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। तो निर्मिति की प्रक्रिया जिस कारण से होती है वो है परा प्रकृति। अपरा तो घटक है। मिट्टी तो होती है, लेकिन मिट्टी से अगर घड़ा बनाना है, दिया बनाना है, तो अलग सी प्रक्रिया करनी पड़ती है ना। दिया बनाने की कृति अलग होती है, घड़ा बनाने की कृति अलग होती है, उसका ज्ञान होना जरूरी है। विज्ञान तो मिट्टी है। कितना पानी चाहिए, कितनी मिट्टी लेनी चाहिए, कैसे हाथ घुमाने हैं, ये तो सब विज्ञान है। वो तो कौशल कोई भी प्राप्त कर सकता है प्रयत्न पूर्वक। लेकिन दिया कैसे बनाना, घड़ा कैसे बनाना, दिया बनाने के लिए कितनी मिट्टी की ज़रूरत है, वो मिट्टी कितनी गाढ़ी कितनी पतली होनी चाहिए, घड़ा बनाने के लिए कैसी मिट्टी होनी चाहिए, ये सब तो ज्ञान की बात है। तो विज्ञान जब ज्ञान से जुड़ जाए तभी कौशलता विशेषता प्रकट होती है।
अगर विशेषता प्रकट होती है तो सृष्टि बस विशेषता 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 विस्तीर्ण हो जाएगी। तो मर्यादा जरूरी है, सीमा आवश्यक है। तो वो कौन रख सकता है? तो ये परा प्रकृति ही है जो प्रभव प्रलय दोनों अपने अधिकार में रख देती हैं। तो वहीं भगवान ने बोल दिया सर्वभूतानि इति उपधारय। मैं जो बैठा हूँ ना, परब्रह्म परमात्मा, वो इसी काम में लग चुका है कि हरेक को अपनी अपनी पहचान देना, फिर उसी पहचान का एहसास भी देना, अपनी अलगता प्रकट करने के लिए समय भी दे देना, और सब कुछ देकर फिर उसको सिमट कर अपने में समा लेना। थोड़े ही ना आसान है ये काम। तो प्रभव भी जिसके कारण है और प्रलय भी जिसके कारण है, उसी के बोलते हैं परा प्रकृति, मतलब साक्षात परमात्मा, जो विज्ञान से भी जुड़े हुए हैं और ज्ञान भी रखते हैं कि कब प्रभव कब प्रलय तय करने वाले वही तो होते हैं। उसके आगे भगवान और ज़्यादा जानकारी देते हैं, ज्ञान और विज्ञान कैसे जुड़े हुए होते हैं। आगे के 5-6 श्लोकों में भगवान ने अलग अलग दाखिले दिए हुए हैं जो सृष्टि में हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अनुभव कर सकते हैं। एक एक दाखला कैसा दिया है भगवान ने, देखो। पहला दाखला दिया है रसो हम अपसु कौन्तेय। कौन्तेय अर्जुन को बोला है। अपसु मतलब जल में। जल तो यहाँ वहाँ, जल तो जल ही है। अगर विज्ञान बोले तो H2O फॉर्मूला है, तय किया हुआ। लेकिन मेरे गांव का पानी, मेरे कुएं का पानी, होता है ना ऐसा अभिमान। मेरे गांव क्या, मेरे नदी का, मेरी गांव से बहती हुई नदी का पानी कुछ ज़्यादा ही तृप्तता देने वाला है। बोलते हैं ना हम ऐसे एक दूसरे से। क्यों? उस जल से हमारा जुड़ाव रहता है, भावनाएं जुड़ी रहती है। बुद्धि तो बोलती है H2O, जहाँ भी जाओ वह जल जल तो है, लेकिन उसमें जब भाव मिल जाता है तो पानी का महत्व भी बढ़ जाता है। इसीलिए तो भारतवर्ष में इतनी सारी नदियां हैं, लेकिन हरेक नदी को देवता माना जाता है। हरेक नदी का अपना अपना महत्व है। इसलिए भारतवर्ष के सब लोग इस नदी में स्नान करना जितना पवित्र समझते हैं, उतना ही दूसरे प्रांत में जाकर उस नदी में स्नान करना भी पवित्रतम समझते आए हैं। यही तो हमारी संस्कृति है। जल तो विविध है, अलग अलग जगहों में जल अगर विज्ञान से चेक किया जाए तो उसमें विविधता है, लेकिन जब हम उसे मन से भाव से जुड़ जाए तो उसमें हमें रस मिल जाता है। तो जल में रस लाने की किमया जो है वो विज्ञान से जुड़ा ज्ञान प्राप्त करा देता है। और ज्ञान की प्राप्ति भगवान के कारण ही होती है। परा प्रकृति अगर साथ में है तो ये एहसास हम पा सकते हैं। तो पानी में जो रस है वो रस परमात्मा के कारण है, ज्ञान के कारण है, ऐसा खुद भगवान बता देते हैं। आगे चलकर और उदाहरण दिए हैं। अगला उदाहरण दे दिया है प्रभास्मि शशि सूर्ययोः। सूर्य की किरणें, हम तो रोज उसका अनुभव करते हैं। शशि मतलब चंद्र, चंद्रमा की किरणों से भी हम परिचित हैं। लेकिन चंद्रमा और सूरज उगने से पहले
जो हमें ज्ञान हो जाता है कि अब सूरज निकलने वाला है या चांद निकलने वाला है, ये जो ज्ञान होता है ना, वो सूरज और शशि मतलब चंद्रमा के जो प्रभा फैलती है अवकाश में, उस प्रभा से हम जान सकते हैं कि ये सूरज की प्रभा है, ये चंद्रमा की शीतलता पहुंचाने वाली प्रभा है। तो वो जो प्रभा है आने से पहले ही जानकारी देने वाली, वो भगवान बोलते हैं वो मेरे कारण है, परा प्रकृति के कारण है। और उदाहरण दे दिए हैं, प्रणव सर्व वेदेषु। वेद मतलब शब्द के माध्यम से जब सृष्टि में ध्वनि एक दूसरे से संलग्न होने का साधन बन गया, उस ध्वनि की पहचान जो है वो पहला ध्वनि है प्रणव। सो वेदों के माध्यम से अनेकानेक मंत्र ऋचा सूत्रबद्ध होकर आज भी स्पंदित होती रहती है, अवकाश में प्रवाहित होती रहती है। उन सभी स्पंदनों का मूल स्पंदन है बस प्रणव। प्रणव मतलब ओंकार। तो ये प्रणव का ज्ञान वेदों में समा गया, लेकिन पहले मन और बुद्धि के तार जब परा प्रकृति से जुड़ गए तब ये प्रणव का एहसास हुआ, और बाद में वो मंत्र सूक्त ऋचा इनके माध्यम से वेदों में छा गया। और बता दिया है, शब्द खे पौरुषं ऋषु। खे मतलब अवकाश। ध्वनि लहरी यहाँ से वहाँ जाए तो जाए कैसे? अवकाश होना जरूरी है। अगर अवकाश ही नहीं है तो प्रवाहित कैसे हो सकती है? स्पंदित तो जगह में हो सकती है, जहाँ भी है वहाँ स्पंदन चालू रहता है, लेकिन अगर प्रवाहित होना है तो अवकाश का होना आवश्यक है। तो इसलिए शब्द के ध्वनि माध्यम चाहता है और माध्यम अवकाश के रूप में प्राप्त होना जरूरी है। तभी तो सृष्टि का घटकों से, अलग अलग घटकों से आपस में मिलाव रहता है। आगे चलकर पौरुषं नृषु। नृषु मतलब सामर्थ्यवान। जो भी व्यक्ति है, जो भी घटक है, जो भी आकार है, जो सृष्टि में आँखों के जरिए देख सकते हैं, कोई भी चींटी भी हो तो उसमें भी पौरुष है, अपना अपना अलग सा सामर्थ्य है। इसीलिए तो अपना अस्तित्व अलग से हर कोई बनाए रख सकता है इस विशाल सृष्टि में। तो ये जो अलग सी सामर्थ्य की पहचान है उसे बोलते हैं पौरुष। और नृषु मतलब वो सामर्थ्य मुझ में है, इसका एहसास जिसको भी हो जाता है उसको बोलते हैं नृ, नर। सामर्थ्य का एहसास प्राप्त करा लेने वाला आकार, अस्तित्व, घटक। आगे चलकर बोल दिया है पुण्यो गंध पृथिव्यां च। जड़ता में भी अलग सी पहचान है। बारिश आती है तो मृद गंध बोलते हैं ना हम। बारिश ना भी आए, अगर कड़ी धूप हो तो भी मिट्टी का अलग सा गंध हमें महसूस होता रहता है। वायु के साथ मिट्टी अगर मेरे देश की मुझे आकर छूती है तो उसका गंध मुझे ही प्रतीत होता है, क्योंकि मेरे देश की मिट्टी से वो खुशबू मुझ तक पहुंचती है। तो पुण्यो गंध पृथिव्यां च, इसका मतलब ये है हर कोई ऐसा पुण्य पवित्र करने वाला, समाधान तृप्ति का एहसास देने वाला गंध ये तो पृथ्वी से ही हम तक पहुंच सकता है। आगे चलकर और उदाहरण दिया, तेजश्चास्मि विभावसौ। विभावसौ, विभव ये एक अग्नि का
रूप है जिसको विभव नाम से जाना जाता है। तो ये विभव अग्नि जो है उसकी विशेषता क्या है? अग्नि तो वड़वानल का रूप भी धारण कर सकता है, या अग्नि चिंगारी बन के छोटे से रूप में भी सामने आ सकता है। लेकिन अग्नि में जो तेज है, जो ऊर्जा बिखराने का सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य अग्नि में जो उत्पन्न होता है वो भगवान बोलते हैं अग्नि से भी परा प्रकृति का जुड़ाव होता है, तभी तो ये तेज अग्नि में समाया होता है। आगे चलकर बोल दिया है जीवनम सर्वभूतेषु। हर प्राणी का अस्तित्व मर्यादित काल में सिमट जाता है। वो जो जीवन की लंबी रेखा हम बोलते हैं ना, वो जीवन की लंबी रेखा खींचने वाला, तय करने वाला जो भी कोई है वो परा प्रकृति का ही प्रतीक है, परमात्मा है। आत्मा बनकर, ऊर्जा बनकर, चैतन्य बनकर हर आकार में समाया हुआ है। और आगे बोल दिया है तपश्चास्मि तपस्विषु। तप मतलब फिर से ऊर्जा का एकत्रीकरण, विधायक ऊर्जा का एकत्रीकरण। ऊर्जा दो प्रकार की होती है, एक विघातक भी होती है जो खंड मंड कर देती है, अस्तित्व ही मिटा देती है, ऐसी भी ऊर्जा होती है। और एक ऊर्जा ऐसी होती है जो बटोर कर, इकट्ठा करके सामर्थ्य की प्रचिति देने वाली होती है। तो ऐसी ऊर्जा सम्मिलित करना ये आसान काम नहीं है। कोई भी व्यक्ति ये काम सहज तरीके से नहीं कर पाती। तो इसके लिए बोल दिया है तपश्चास्मि तपस्विषु। ऊर्जा, विधायक ऊर्जा ऐसे बटोरने का काम, और वो सहन क्षम खुद होकर एकाग्रता से स्थायी रूप में अपने पास ग्रथित करना, ये काम तो कोई तपस्वी व्यक्ति ही कर सकता है। तो ये जो सामर्थ्य है ये तप के कारण प्राप्त होता है, और वो तप इस परा प्रकृति के कारण है, ऐसा भगवान बोल देते हैं। आगे चलकर भगवान ने और बोल दिया है बीजम माम सर्वभूतेषु। सृष्टि में हर जो कोई उत्पन्न होता है उसका बीज मैं ही तो हूँ। बीज है तभी तो प्रचंड वृक्ष नजर आ सकता है। बीज का होना आवश्यक है, और बीज जो है वो परा प्रकृति से है, चैतन्य से हैं, ऊर्जा से हैं, जो बोलते हैं व्यवहार में आत्मा से है। आगे चलकर और बोल दिया है कि ये कहाँ से है? सनातनम। क्या ये सत्य युग से है, त्रेता युग से है, द्वापर युग से है, कलयुग में ही है? नहीं रे बाबा, ये तो सनातन है। सृष्टि की उत्पत्ति का संकल्प जिसने किया उसी ने तो ये बीज बोया है। फिर ब्रह्मा ने आगे चलकर उसको अलग अलग रूपों में ढाल दिया है। वो भी संकल्प परमात्मा का तो ही है, एको हम बहुश्याम। तो ये सनातन संकल्प है जो परमात्मा ने खुद किया है। तो सनातन का मतलब है शाश्वत। तो शाश्वत क्या है सृष्टि में? पूरी सृष्टि में उत्पत्ति है, स्थिति है, लय है, लेकिन सनातन जो है वो बीज है जो सृष्टि की उत्पत्ति से पहले भी है और प्रलय के बाद भी रहना है। आगे चलकर भगवान ने बोल दिया है बलम बलवताएं चाहं काम रागम विवर्जितम। बल संपन्न, बल का एहसास हर व्यक्ति को होता है, उसको बलवान बोला जाता है जो अपने बल का प्रयोग उचित स्थान पर कर सकता है। तो ये बल भी मेरे कारण है, ऊर्जा के कारण ही बल होता है ना। शक्ति है तो पावर है, तो बल मतलब पावर, ऊर्जा के कारण जो हो सकता है।
लेकिन कैसा बल होना चाहिए? कहाँ मेरा एहसास होगा? जो बल काम राग विवर्जित होगा। विवर्जित मतलब न होना, अस्तित्व का न होना। किसका अस्तित्व नहीं चाहिए? बल में राग मतलब आसक्ति, आकर्षण, किसी आकर्षण के कारण अपना बल प्रकट करना ये नहीं होना चाहिए। और काम मतलब कोई स्वार्थ, निजी इच्छा, अपेक्षा, आकांक्षा अगर उस बल के साथ जोड़ी हुई होती है तो वहाँ भगवान बोलते हैं मेरा एहसास कभी नहीं मिलेगा। वो तो विघातक बन जाएगी शक्ति, वो विधायक रूप में नजर ही नहीं आ सकती। आगे चलकर और भगवान ने बोल दिया है धर्म अविरुद्धा भूतेषु। काम और राग ये तो धर्म के प्रतीक नहीं है। धर्म सुचारू है, धर्म शाश्वत है, धर्म ऋत है। तो इस धर्म से जुड़ा हुआ जो भी बल है वो बल प्राणी मात्र में अगर कर्म से, आचरण से प्रतिबिंबित होता है तो वहाँ मेरा एहसास अपने आप मिल जाएगा। ये भी भगवान ने बोल दिया है। अगर इतने सारे अलग अलग उदाहरण भगवान ने दिए हैं तो क्या सृष्टि में ऐसी अलगता होती है? नहीं, भगवान ने पहले ही बोल दिया मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। अगर माला बन जाती है तो उसमें अलग अलग मणि की पहचान रहती ही है। हर मणि का रंग अलग हो सकता है, हर मणि का आकार अलग हो सकता है, लेकिन माला में गूंथे जाए तो एक माला कहलाती है। हर मणि का अस्तित्व अलग होने पर भी उसमें एक रूपता दिखाई देती है। तो भगवान वही बोलते हैं कि चाहे ऐसे ऐसे अलग अलग तरीके से विज्ञान के माध्यम से ये आप एहसास पा सकते हो, ज्ञान प्राप्त करा सकते हो, लेकिन फिर भी इन सब को पिरोया हुआ जो कुछ भी है वो मैं ही तो हूँ। चाहे रूप अलग अलग दिखाई दे तो हमारी सनातन संस्कृति की पहचान यही है कि हम विविधता से नहीं पहचानते। हम जो भी देखते हैं, जिसका भी एहसास कराते हैं, वो एकता से कराते हैं। हमें समानता दिखाई देती है, हमें विविधता में भी एकता ही प्रतीत होती है। तो ये विविधता क्यों रहती है? अरे इसका भी ज्ञान हमारे सनातन संस्कृति में है। अगले श्लोक में भगवान ने खुद वो बता दिया है। भगवद गीता इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि विज्ञान के साथ ऐसा ज्ञान इसमें भरा हुआ है। आसान तरीके से भगवान हमें विज्ञान से चलकर ज्ञान की ओर ले जाते हैं। तो अगर विविधता में एकता है ऐसा भगवान पहले ही बता चुके हैं मयि सर्वमिदं प्रोतं, तो ये विविधता रहती ही कहाँ है? क्यों है? क्या कारण है? तो भगवान ने ये भी बता दिया ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। एकता मेरी पहचान है, ज्ञान मेरी पहचान है, लेकिन विज्ञान के लिए ये अपरा प्रकृति जो है ना, अष्टधा, उसी का भी महत्व होना चाहिए। हमारी सनातन संस्कृति किसी भी घटक को अवगुंठित करके लपेट में नहीं लेती। हर एक छोटे से छोटे का कण का अस्तित्व भी अलग से रख के देती है। यही हमारे सनातन संस्कृति की अलग सी पहचान है। तो ये अपरा प्रकृति को परा प्रकृति खुद खेलने देती है। चल, तुम्हारा भी स्वतंत्र अस्तित्व है, तुम्हें भी अलग से काम करने हैं। जो भी अष्ट घटक तुम में समाये हुए हैं उस हरेक की पहचान तुम दिखा सकती हो विविधता के रूप में। तो ये जो अष्टधा घटक है ना,
वो 3 गुणों से भरे पूरे हैं। कौन से हैं ये 3 गुण? सात्विक, राजस और तामस। जड़ता से जुड़ा हुआ जो गुण है उसे तामस बोलते हैं। बस प्रवाहित होने से, तेज से जो जुड़ा होता है वो राजस होता है, और व्यापकता से जो जुड़ा होता है, सभी को समाकर विकास की ओर जाने वाला जो गुण होता है, विज्ञान में रहकर भी ज्ञान से अखंड लिप्त जो रहता है, वो सात्विक गुण कहलाता है। लेकिन ये तीनों अलग अलग नहीं रहते, ये एक साथ में ही रहते हैं। कभी ये गुण प्रभावी हो जाता है तो कभी ये गुण प्रभावी हो सकता है, लेकिन अष्टधा प्रकृति के कारण इनका उतार चढ़ाव होता रहता है। तो भगवान बोलते हैं उनका ये अलग सा काम है, मैं इनमें लिपटा नहीं रहता। चाहे सत्वगुण बढ़ जाए, चाहे रजोगुण बढ़ जाए, चाहे तमोगुण बढ़ जाए, मैं तो इसके साथ जुड़ा नहीं हूँ, इनको अपना अपना खेला करने देता हूँ। तो नत्वहं तेषु ते मयि, ना वो मुझसे लिपटे हुए हैं, ना मैं उनसे लिपट कर कोई काम करता। वो अलग अलग अपनी पहचान बनाकर खेला कर सकते हैं। कितना सुंदर भगवान ने विज्ञान के साथ हमें ज्ञान का एहसास इन श्लोकों में दिया है। तो श्लोक बार बार सुनने ही चाहिए, इसका विवरण भी समझकर, जानकर विज्ञान से ज्ञान को जोड़े रहना चाहिए। जीवन में इसी से व्यापकता आ सकती है। तो चलो ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। आप मित्रगणों से, आप्तेष्टों से शेयर तो करते ही होंगे। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, और बेल आइकॉन क्लिक करने से आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।